दोस्तों बात करें तो इंडिया में 5G को हुए लगभग 2 साल हो जाएंगे। 2022 में 5G की इंडिया के अंदर एंट्री हुई थी। लेकिन एक बात आप लोगों ने नोटिस करी कि पिछले 2 सालों के अंदर 5G का उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा जितना हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे। चलिए कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। जब 5G इंडिया के अंदर आया था तो सभी टेलीकॉम कंपनीज ने स्पेक्ट्रम लिया था, जिसके अंदर आपकी वोडाफोन आइडिया भी थी, एयरटेल भी थी, जियो भी थी। और जियो और एयरटेल ने 2022 में ही 5G को रोल आउट करना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर जियो ने देखा तो स्टैंड अलोन नेटवर्क का सहारा लिया था। Jio will deploy the latest version of 5G called standalone 5G, which has absolutely zero dependency on our 4G network. जबकि एयरटेल ने नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क के ऊपर गई थी। वोडाफोन आइडिया ने भी बोला था 5G लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक उनका 5G कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। जबकि एयरटेल और जियो दोनों का जो 5G है वो हम कमर्शियली यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। इसकी तुलना में बात करें जो 5G के बेस स्टेशन होते हैं, यानी कि वो 5G इक्विपमेंट जो आपके टावर्स पे लगते हैं, पूरे इंडिया में अभी तक 4.5 लाख यहाँ पे लग चुके हैं, जो कि काफी अच्छा इंप्रेसिव नंबर है। और एक और इंप्रेसिव बात है कि इंडिया में जो 5G रोल आउट है वो सबसे ज्यादा तेजी से हुआ है बजाय कि किसी और भी कंट्री के। तो यार काफी सारी पॉजिटिव चीजें हुई थी इंडिया में 5G रोल आउट के साथ। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो 5G क्या है वो वैसा इंपैक्ट अभी तक क्रिएट नहीं कर पाया जैसा उससे एक्सपेक्ट किया गया था। यानी कि 5G से भी उम्मीद की गई थी कि वो बिल्कुल एक 4G जो रिवोल्यूशन जो यहाँ पे 2016 में जियो ने क्रिएट किया था वो यहाँ पे दोबारा से रिक्रिएट हो जाएगा। और यही सोच के जियो ने यहाँ पे अपना फ्री 5G ऑफर निकाला था। लेकिन फ्री 5G होने के बाद भी जो 4G वाला जो रिवोल्यूशन था ना वो यहाँ पर वो जलवा नहीं दिखा पाया। अब इसके मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहली चीज कि 5G के आने से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो हुई थी डाउनलोड स्पीड्स का बेटर होना। और डेफिनेटली अगर 5G फोन अगर आप यूज करते हैं और नेटवर्क अगर अच्छा है वहां पे तो आप इजिली 1 Gbps की स्पीड्स को अचीव कर सकते हैं। हालांकि ये चीज डिपेंड करती है, कुछ जगह एयरटेल अच्छा देता है, कुछ जगह जियो अच्छा देता है और कुछ जगह दोनों ही अच्छा नहीं देते। लेकिन हाँ, डाउनलोड स्पीड्स में तो इम्पैक्ट पड़ा था। लेकिन जहां इम्पैक्ट नहीं पड़ा वो भी मैं बताता हूँ, वो थी आपकी अपलोड स्पीड्स। अपलोड के अंदर अभी भी उतनी ज्यादा स्पीड्स नहीं आती और कहीं ना कहीं जो अपलोड होता है वो 4G पे अभी भी चलता है। अगली चीज होती है लेटेंसी। हमसे प्रॉमिस किया गया था कि ये लेटेंसी बहुत कम हो जाएगी, आपको पिंग बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन रियलिटी में रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो पिंग के ऊपर उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा। इसके साथ ही यहाँ तक कि मिलीमीटर वेव का 5G भी स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ था यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, क्या आपको मिलीमीटर वेव का जो 5G रहता है वो यहाँ देखने को मिलता है? नहीं, वो चीज भी देखने को नहीं मिलती। इसके साथ ही कंपनियां अभी तक अपने 5G को फ्री ही रखा हुआ है, उसको अभी तक पेड नहीं कर पाए। हालांकि रिपोर्ट से पता चलता है कि बस कुछ ही महीनों के अंदर फ्री का 5G ऑफर यहाँ पे खत्म हो सकता है, 5G के पेड प्लान्स भी आ सकते हैं और 4G के भी रेट में हाइक हो सकता है। लेकिन सवाल ये आता है, क्या जो लोग हैं क्या 5G के लिए एक्स्ट्रा पैसा पे करना पसंद करेंगे? क्योंकि लिटरली 5G ने ऐसे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जो लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी कि जब 5G आने वाला था तो सभी कंपनीज और सब लोगों ने ये प्रेजेंट किया था कि 5G के आने के बाद दुनिया बदल जाएगी। यानी कि आपको सेल्फ ड्राइविंग कार्स देखने को मिलेगी, घर में आपके IoT डिवाइसेस होंगे, सारी चीजें कनेक्टेड होंगी, सबके सब होंगे एक 5G नेटवर्क से। लेकिन क्या हुआ, ये सारी चीजें हुई क्या? देखो सिंपल सी बात है कि ये सारी चीजें ऑन पेपर अच्छी थी, कॉन्सेप्ट फेज के अंदर अच्छी थी, लेकिन जब रियल वर्ल्ड की बारी आती तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। और रियल वर्ल्ड के अंदर 5G ने ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं करी, सिर्फ एक प्रॉब्लम के, और वो प्रॉब्लम थी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, यानी कि वायरलेस ब्रॉडबैंड को इंडिया में पेनिट्रेट करना, जिसे हम आज के समय में एयर फाइबर के रूप में जानते हैं। पिछले साल जियो और एयरटेल दोनों ने अपने एयर फाइबर के इक्विपमेंट निकाले और वो 5G का वन ऑफ द बेस्ट यूज केस था, जहां पे हाई स्पीड इंटरनेट को प्रोवाइड किया जा सकता है दूसरी जगह जहां पे आपकी रेगुलर फाइबर केबल नहीं पहुंच पाती। ये कंसेप्ट देखने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी इसके अंदर वैसी क्वालिटी लोगों को एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया। क्योंकि देखा जाए अगर मैं नॉर्मल फाइबर और एयर फाइबर की बात करूं तो डेफिनेटली नॉर्मल फाइबर ब्रॉडबैंड चाहे किसी भी कंपनी का ले ले वो हमेशा बेटर रहेगा कंपेयर टू एयर फाइबर। क्योंकि एयर फाइबर टेक्नोलॉजी भले ही एडवांस है लेकिन उसके अंदर इनकंसिस्टेंसीज हो सकती है और ये चीज लोग फेस करते हैं। लेकिन फिर भी एक काफी अच्छा यूज केस है जहां पे आपके अगर रेगुलर फाइबर नहीं पहुंच पा रही वहां पे एयर फाइबर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसीलिए जियो इस चीज को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। खैर ये चीज धीरे धीरे इवॉल्व होती रहेगी, लेकिन अभी भी जो रेगुलर ब्रॉडबैंड होता है उसका इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन पिछले 1-2 सालों में एक और बहुत जबरदस्त चीज हुई है इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और वो हुई है जो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड होता है
उसका इम्प्लीमेंटेशन पहले से ज्यादा बेटर होना। आज के समय में देखा जाए तो फाइबर का पेनिट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है इंडिया में। इंडिया के अंदर काफी सारे लोकल प्लेयर है, वो अपना फाइबर ब्रॉडबैंड लेकर आ गए हैं। जियो का आता है, एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर आता है, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, अप टू 1 Gbps की स्पीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो फिक्स्ड फाइबर ब्रॉडबैंड होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। इवन BSNL जैसी कंपनी का भी जो FTTH होता है वो भी यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। ये देख के ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग इस सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है आपके मोबाइल फोन वाले में, वहां पे चीजें काफी ज्यादा बदल जाती है। क्योंकि मोबाइल फोन में ना लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि हम नया 5G मोबाइल लेंगे तो 5G के चलो आपने स्पीड टेस्ट वगैरह करे, थोड़ी बहुत डाउनलोडिंग करी, उसके बाद उसके अंदर ऐसी कोई चीज है नहीं जिसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और देखा जाए तो यही एक प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि लोगों का एग्जैक्टली में ऐसा यूज केस मिला ही नहीं कि जिसके लिए वो 5G के ऊपर जाए और 5G के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे। 5G शुरू में हाइप में बिका, मोबाइल फोन महंगे थे, कंपनीज ने चार्ज किया, इस तरीके से मोबाइल फोन्स वगैरह मार्केट में बिक गया और लोग भी जो है वो जियो के फ्री के 5G ऑफर का यूज करने लगे ताकि हम लोग फ्री में 5G यहाँ पे यूज कर सकें। लेकिन जब यूज करने की बारी आती कि इसका स्पीड टेस्ट और छोटी मोटी डाउनलोडिंग के बाद अगर यूज करना है तो वह नहीं है, क्योंकि जो काम आप 5G के साथ कर रहे थे वो काम एक अच्छे स्टेबल 4G नेटवर्क के साथ भी करना चाहिए। और सच्चाई बात यह है कि इंडिया के अंदर अभी भी 5G का पेनिट्रेशन अच्छा हुआ है, लेकिन हर जगह वो चीज अभी भी कंसिस्टेंट नहीं है। इवन इंडिया से पहले भी काफी सारे दूसरे देश थे जहाँ पे 5G का रोल आउट हुआ था, जैसे कोरिया की बात करें, जापान बात करें, सिंगापुर बात करें, वहां पर भी 5G का डिप्लॉयमेंट हुआ था। लेकिन वहां के टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी प्रॉब्लम आई थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि 5G के लिए जो चार्ज कर रहे थे ना, लोग उतना पैसा देने को तैयार नहीं थे। और 5G के पेड प्लान्स के बाद भी जो एवरेज रेवेन्यू ARPU होता है वो भी यहाँ पर इतना इंक्रीज नहीं हुआ कंपनीज का। तो ये एक देखने वाली बात है कि इस प्रॉब्लम को इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगली प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या रहेगी। अगली चीज यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का भी कहना था कि उनका भी मानना है कि 5G को यहाँ पे हमने डिले किया है, लेकिन उन्हें भी पता था कि 5G शायद वैसा रेवोल्यूशन ना क्रिएट कर पाए जैसा 4G ने किया था। इसलिए उन्होंने अपने 4G को अच्छा करने में काम लगाया पैसा, इसलिए उन्होंने अपना जो टाइम, मनी, एनर्जी थी वो 4G को बेटर करने में लगाई। 5G को वो लाएंगे, लेकिन उन्हें पता है कि 5G वैसा एक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया, इसलिए अगर वो लेट भी अगर 5G लाएंगे तो भी उन्हें ज्यादा इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5G की रेस थी यहाँ पे जियो और एयरटेल के बीच में। अब यही बात रहेगी कि जब जियो और एयरटेल के पेड प्लान्स आएंगे तब देखने वाली बात होगी कितने लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे पैसा देके 5G सर्विसेज को ऑप्ट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्लान्स निकालने पड़ेंगे जहाँ पे 4G के अंदर आप 5G का भी यूज कर सको। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि यहाँ पर जो डेटा रहता है, जो आपको डेली या मंथली मिलता है, वो कितना रहेगा, क्योंकि 5G के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। क्योंकि अगर आपने 1-2 स्पीड टेस्ट भी कर दिए ना, आपका 1 GB, 1.5 या 2 GB डेटा ऐसे ही बंद हो जाएगा। वो भी देखने वाली चीज है कि यहाँ पे कंपनी किस तरीके से काम करती है। तो ओवरऑल बात करें तो ये कहानी चल रही थी 5G की। इसके साथ ही बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 200 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज है जिन्होंने 5G को डिप्लॉय किया है, लेकिन कोई भी कंपनी अपना जो बड़ा मार्क होती है 5G के अंदर वो नहीं छोड़ पाए। बात करें तो 55 टेलीकॉम कंपनीज है दुनिया में जो स्टैंड अलोन नेटवर्क का यूज करती हैं। जियो उनमें से एक है। इसके साथ ही एयरटेल से भी इंफॉर्मेशन आई कि इस साल वो शायद अपने स्टैंड अलोन नेटवर्क को भी रोल आउट कर सकते हैं। तो अगर एयरटेल वो काम करता है तो काफी अच्छी चीज होगी वहां पे। इसके साथ ही देखने वाली बात होगी जब 5G के पेड प्लान्स आएंगे तो कितने लोग 5G के पेड प्लान्स को यूज करते हैं। और अभी भी देखने वाली बात यह कि 5G के एक्चुअल यूज केसेस क्या होते हैं, क्योंकि जो यूज केसेस जो प्रोजेक्ट किए गए थे हमें कि 5G हमारी पूरी जिंदगी बदल देगा, वो चीज मिस हो गई यहाँ पे। क्योंकि 5G के अंदर वो काम आप सारे कर सकते हो जो अच्छे 4G स्टेबल कनेक्शन पर भी कर सकते हो। ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर आपको वीडियोस देखनी है, गेमिंग करनी है, कुछ डाउनलोडिंग करना है तो वो चीज भी पॉसिबल है। हालांकि जो लोग है वो यहाँ पे एक अच्छे वाईफाई को यहाँ पे यूज करना पसंद करते हैं बार बार, बजाय कि आपके 5G और 4G के लिए। इसके साथ ही बात करें तो हाँ, बिजनेस साइड के अंदर भी 5G का वो मार्क नहीं छूट पाया, क्योंकि वहां पर भी देखा जाए तो आपका जो फाइबर ब्रॉडबैंड है उसकी ही प्रेफरेंस यहाँ पर ज्यादा है। और इंडस्ट्री के अंदर मैंने एक चीज यहाँ पे सिंपल सी ऑब्जर्व करी है कि यहाँ पर जब भी जो ऑड नंबर की जनरेशन रहती है ना वो अच्छा कमाल नहीं दिखा पाते। यानी कि जब 1G आया था तब वो इतना कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन जब 2G आया उसने बाकी में रेवोल्यूशन क्रिएट किया, काफी सारे लोग के हाथों में मोबाइल फोन लेकर आए। लेकिन जब 3G आया तो उसके अंदर स्पीड बढ़ी, कुछ साल तक वो चला, लेकिन जब 4G आया तो उसके बाद एक दोबारा से रेवोल्यूशन आया। अब 5G आया तो उससे क्या हुआ कि लोगों के हाथ में ऑलरेडी इंटरनेट था, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और जो यहाँ पे सच में बेनिफिट हुआ ना वो थी यार, इंडिया के अंदर जो एवरेज डाउनलोड स्पीड की होती है वो इंक्रीज हो गई, और जो रैंकिंग होती है ऊकला के अंदर वहां पे इंडिया 15th पोजीशन पर आ गया। ये कुछ अच्छी चीजें हुई 5G के आने से, लेकिन जो इम्पैक्ट, जो रिवोल्यूशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 5G आने से हो जाएगा, वो चीज यहाँ पर नहीं हो पाई।
इसके साथ ही अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में 6G के साथ क्या होता है। क्या 6G भी सिर्फ हाइप बन के रह जाता है या उसके अंदर भी कोई नई चीज होती है। हालांकि एक बात क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, 6G आने में कम से कम 6 साल का वक्त अभी लगेगा और उन 6 साल तक देखना है कि 5G किस तरीके से इंडिया में अपने पेनिट्रेशन करता है और इसके और यूज केसेस यहाँ पर क्या निकलते हैं। तो यार ये एक देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल के तौर पे बात करें तो 2 साल होने वाले हैं, चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। देखते हैं आने वाला फ्यूचर यहाँ पर क्या रहता है। बाय द वे, क्या आप लोग 5G को सच में यूज़ करते हो या फिर आपके लिए भी 5G इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, घर का वाईफाई अच्छा है? आपका जो ओपिनियन है ना नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।